स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया देखो, वन कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड कवर वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस विद द 20 किलोमीटर्स पर आवर एंड द रेस्ट विद 60 किलोमीटर्स पर आवर द एवरेज स्पीड। ओके, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया हुआ है, बोल रहा है आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन है उसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं, इससे क्या होगा, क्वेश्चन की विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप पहले इसको मार्क कर लिया करो। ठीक है, तो अपने पास कंसिडर करो ए से बी जा रहा, बी से सी जा रहा, ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको D1 बोलता हूं, वन थर्ड डिस्टेंस मतलब D/3। ठीक है, और यहाँ पे V1 कितना देकर रखा आपके पास, V1 इज 20 देकर रखा है एंड V2 कितना देकर रखा है, 60। आपको निकालना है क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, क्या देकर रखा है, सॉरी डिस्टेंस भी नहीं देकर रखा है। दैट्स देखो D1 दिया, D2 नहीं दिया, अब रिमेनिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सबसे पहले D2 निकाल लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो अपने पास D2 का कैसे निकालेंगे, D2 इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस D है, तो उसमें से क्या करेंगे, D में से ये क्या करेंगे, D1 माइनस कर लेंगे तो बचेगा रिमेनिंग। तो यहां से D माइनस D1 कितना आ जाएगा बोलो, यहां से इस D माइनस D/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3D माइनस D डिवाइड बाय 3, 2/3D। तो अपने पास D2 कितना आएगा, 2/3। बहुत सारे स्टूडेंट को ये ओरली कर सकते हो कि सर D/3 तो बचा कितना आएगा, 1/3 है, तो बचा 2/3। अब डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो कि टोटल डिस्टेंस अपना D है, उसमें से D1 माइनस कर लेंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा। तो D2 कितना आ गया अपने पास, 2/3D। चलो डिस्टेंस मिल गया। एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं है, तो हमारा पहला टास्क क्या रहेगा, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, अपने पास v का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना आएगा अपने पास, डिस्टेंस अपॉन v। अब यहां से मैं बोल सकता हूँ टाइम 1 कितना आएगा, इज D1/V1 एंड टाइम 2 क्या लगेगा, D2/V2। चलो टाइम ऐसे निकाल सकते हैं। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या अपने पास, इट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इट इज अ टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा यहां से, इज टोटल टाइम। सोचो टोटल डिस्टेंस मतलब D1 प्लस D2 डिवाइड बाय टोटल टाइम मतलब अपने पास T1 प्लस T2। तो डिस्टेंस अपने पास क्या है, D1 D/3 और ये 2/3। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर ले, इस कितना आएगा D1 का वैल्यूज बोलो, कितना आएगा, इस D1 D/3 प्लस 2D/3 डिवाइड बाय T1 कितना अपने पास, D1/V1। चलो तो यहां लिखता हूं इस D1/V1 प्लस D2/V2। ऊपर आपको यहाँ D1 D2 नहीं भी पुट किया, टोटल डिस्टेंस D है, तो डायरेक्टली D भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई इन दिस वैल्यू डालते हैं। यहां से क्या वैल्यू डालेंगे, यहां से यहां पे मैं लिखता हूं D, ऊपर D आ जाएगा, नीचे D1 इज नथिंग बट D/3, तो यहां लिखता हूं इस D/3 अपॉन हमस 20 प्लस दूसरा 2D/3 अपॉन कितना लेता हूं यहां से 60। जस्ट वैल्यू डाल देता हूं। अब सॉल्विंग में बहुत सारे स्टूडेंट का यहां कंफ्यूजन रहता है, सर ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। सबसे पहले कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन निकालूंगा, ऊपर D, यहां से D/3 कॉमन, क्या कॉमन निकाला मैंने, D/3 कॉमन निकाला, तो D/3 कॉमन, तो यहां बचेगा 1/20 प्लस यहां से D/3 क्या 2 बचेगा, तो क्या लिखो 2/60। मैक्सिमम बच्चों का रॉन्ग क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने ये फॉर्मूले में यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहा है। तो सबसे पहले यहां से कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद देखो यहां से ये D और ये D कैंसल, 3 ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास हो गया इस 3 डिवाइड बाय यहां 1/20 और ये से कैंसल, कितना आएगा अपने पास 1/30। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, इस बोल सकते हैं यहां से 3 नीचे आएगा, यहां से क्रॉस 20 प्लस कितना आएगा 30 प्लस यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 20 इंटू कितना आएगा अपने पास 30। अब ये 20 इंटू 30 ऊपर जाएगा, तो बोलोगे 3 इंटू 20 इंटू 30, नीचे कितना आ रहा है इस 50। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। बस कुछ नहीं, अब कैंसिल कर लीजिए, 0 इससे कैंसिल हो गया, कितना आ रहा अपने पास 3 3 9, 9 इंटू कितना आएगा अपने पास, ये 3 3 कितना हो गया अपने पास, सॉरी 2 3 6, 6 3 कितना आएगा अपने पास 180 बोल सकते, तो मैं इसको जरा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। कितना है अपने पास वैल्यूज,
थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, यस। कितना आ गया अपने पास, यहां से सॉल्विंग करके ऊपर आ रहा है इज हाउ मच, ओके, एक जीरो कैंसल हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ से, 3 3 9, 9 कितना हो गया अपने पास, 3 3 9, 9 2 18, 180 डिवाइड बाय 5, इसको कैंसल करो, ये आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। है क्या अपने पास 36, यस, ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या था कि आपके पास पहले क्या दिया, डिस्टेंस नहीं था पता, तो ये D2 नहीं पता था, D2 कैलकुलेट करो, D2 कैलकुलेट करने के बाद अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम नहीं दिया तो सबसे पहले क्या करो, आप टाइम कैलकुलेट करो, फिर फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेशन कर लो। चलो, क्लियर, समझ में आया, थैंक यू।